Hello everyone, this is Professor Pawan Shwarkar and I welcome you in a 29th lecture of Mechanics of Material, and today we will discuss numerical on simply supported beam. Here before we have started same concept but with a point load, and today's numerical is cantilever beam with UDL. So let us start. Numerical number 6. Draw SFD BMD for simply supported beam of 7 meter length as shown in figure. सो आपके सामने ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्टेड एट ए एंड एट बी. सो रिएक्शन फोर्सेस रहेंगे ए पे और बी पे. ओके, सिंपली सपोर्टेड है इसलिए जो रिएक्शन फोर्सेस वो जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे शो करने पड़ेंगे. और यहाँ पे यूडीएल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर और एक 5 किलो न्यूटन पर मीटर गिवन लेंथ के लिए. पहला यूडीएल जो है वो 2 मीटर लेंथ के लिए, दूसरा यूडीएल ये 3 मीटर लेंथ के लिए. ओके, सो जैसा न्यूमेरिकल दिया उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले इसकी एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे. एफबीडी, सो ये आपका बीम है. ट्राई टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. ये पॉइंट ए है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आर ए. यहाँ पे पॉइंट है बी, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स रहेगा आर बी. देन यहाँ पे पॉइंट सी है और एक यहाँ पे पॉइंट डी है. देखो डी टू बी यहाँ पे एक यूडीएल है. कौन सा? ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर जिसकी लेंथ है 2 मीटर. ओके, तो जब भी हम यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या था? यूडीएल इंटेंसिटी इंटू लेंथ. सो 5 इंटू 2 हो जाएगा. सो 5 इंटू 2 दैट इज 10. तो यूडीएल का पॉइंट लोड हो जाएगा आपका 10 किलो न्यूटन. ओके, किलो न्यूटन पर मीटर इसलिए लोड हो गया किलो न्यूटन. और जब भी यूडीएल का पॉइंट लोड हम कन्वर्ट करेंगे हमेशा वो सेंटर पे एक्ट करता है. तो टोटल डिस्टेंस है 2 मीटर, मतलब ये हो जाएगा आपका 1 मीटर और ये हो जाएगा 1 मीटर. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पार्ट. अब दूसरा यूडीएल हमारा ए टू सी है, ऊपर देख रहे हैं आप, और इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर. तो यूडीएल है तो सेंटर पे एक्ट करेगा. मैं पहले सेंटर पे ड्रॉ करके रख देता हूँ. ठीक है, सेंटर पे मतलब 3 मीटर की का सेंटर हो जाएगा 1.5 मीटर और 1.5 मीटर. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस. इंटेंसिटी क्या रहेंगी? पॉइंट लोड की इंटेंसिटी रहेगी यूडीएल की इंटेंसिटी इंटू लेंथ. सो इंटेंसिटी इज 10 एंड लेंथ इज 3. सो 10 इंटू 3 दैट इज 30 किलो न्यूटन. ये हो गया आपका पॉइंट लोड. समझ में आ गया? तो ये होगी एफबीडी हमारी. नाउ जैसे सिंपली सपोर्टेड है तो जो रिएक्शन फोर्सेस है सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे हम. हमारा न्यूमेरिकल जैसे हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे कि हर एक पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू. बट बिफोर दैट अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये जो रिएक्शन फोर्सेस है आर ए आर बी ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो सबसे पहले हम रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे. तो रिएक्शन फोर्सेस के लिए हम किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे, सपोर्टेड पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करेंगे. सो मोमेंट एट ए इक्वेट करेंगे उसको 0 के साथ में. तो मोमेंट एट ए पे मोमेंट निकालना है. तो आप एफबीडी दिखो और इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे सभी के सभी फोर्सेस घुमाओ. तो एकदम लास्ट से शुरू करेंगे हम, आर बी से स्टार्ट करेंगे. तो देखो आर बी ये फोर्स ए पॉइंट पे कितने डिस्टेंस से घूमेगा? टोटल डिस्टेंस से घूमेगा. यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट ए है. तो बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है? टोटल लेंथ इज 7 मीटर, क्वेश्चन में दिया है. सो आर बी ए फोर्स 7 इतने डिस्टेंस से घूमेगा. क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव. देन दूसरा फोर्स है उसके पास में 10 किलो न्यूटन. सो 10 और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखो ये डिस्टेंस हो गया आपका D2 10 टू ये D वाला, ये 1 मीटर. और यहाँ से डिस्टेंस कितना है? ऊपर देखो ये 2 और ये 3, ये 5 और ये सेंटर पे है हमारा, तो ये 1. तो 5 + 1 6 हो जाएगा. सो 10 इंटू 6. गॉट इट? और ये फोर्स 10 वाला जो फोर्स है 10 किलो न्यूटन का, ये फोर्स कितने डिस्टेंस से घूम रहा है? 6. कैसे घूम रहा है? ये घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज. हमने अभी एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया था, क्लॉकवाइज को माइनस ले लो.
माइनस। उसके बाद में कौन सा फोर्स है, उसके बाद में डायरेक्ट ये 30 किलो न्यूटन वाला फोर्स है। सो ये भी घूमेगा 30 इंटू 30 का डिस्टेंस ए से कितना है 1.5 मीटर, सो 1.5। ठीक है, ये फिर से कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया था, क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे, सो माइनस, और ये इक्वेट करेंगे 0 के साथ में। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट ए पे मोमेंट लिया। मोमेंट मतलब जितने फोर्सेस है वो फोर्स इंटू इट्स रिस्पेक्टिव डिस्टेंस। सो आर बी इंटू 7, 10 इंटू 6, 30 इंटू 1.5। ये सब कुछ हमने जो हमारा एफबीडी ड्रॉ है ऑलरेडी उसके ऊपर बेसिस से बनाया। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स था उसको प्लस लिया, जो क्लॉकवाइज था उसको माइनस लिया। सो यहाँ पे हो जाएगा आर बी इंटू 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 1.5। तो मैं 7 अगर मैंने इधर भेज दिया डिवाइड बाय 7 हो जाएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे आपको आर बी मिल जाएगा। ओके, 10 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 7, तो आपका यहाँ पे आर बी आना चाहिए 15 किलो न्यूटन। ओके, बाय कैलकुलेशन, गॉट इट। और अब आर ए निकालेंगे। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, आर ए प्लस आर बी। देखो आर ए और आर बी क्या फोर्सेस है, वर्टिकली अपवर्ड, ये और ये डायग्राम में दिख रहा है आपको। आर ए ऊपर है, आर बी ऊपर है। नीचे आने वाले फोर्सेस कितने हैं, एक क्वेश्चन में देखो या फिर एफबीडी में देखो, एक है 30 और एक है 10। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस, ये रहेगी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो नीचे आने वाले फोर्स कितने हैं, 30 प्लस 10 40। सो आर बी हमें पता है, तो आर ए निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू 40 माइनस 15, ये हो जाएगा 25 किलो न्यूटन। गॉट इट। तो यहाँ पे हमें आर ए मिल गया। क्लियर है। तो हमने बस दो कंडीशन अप्लाई की, एक मोमेंट निकाला और बाद में आर ए आर बी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई की कि ऊपर जाने वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस। नाउ अब हमारा एक्चुअल न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। सभी पॉइंट पे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो शियर फोर्स एट, न्यूमेरिकल को जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे, तो इस एंड से मतलब बी एंड से ए एंड तक हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो चलो बी पे सबसे पहले शियर फोर्स एट बी। तो शियर फोर्स बी पे कितना है, बी पे शियर फोर्स है आर बी, बराबर है। आर बी कितना है, आर बी 15 किलो न्यूटन। ठीक है, कंडीशन क्या थी देखो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। शियर फोर्स के लिए अगर ये बीम है और ये मैंने सेक्शन लिया है सपोज, ठीक है, ये मैंने सेक्शन लिया, तो अगर राइट हैंड साइड में आपको सिलेक्ट करना है तो फोर्स आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड में सिलेक्ट करना है तो वो फोर्स आपका वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए। यही बेंडिंग मोमेंट के लिए कंडीशन क्या है, सपोज ये बीम है, यहाँ पे हमने सेक्शन लिया, तो राइट हैंड साइड का जो मोमेंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड का अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमारा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। सो इसी बेसिस पे ये टर्मिनोलॉजी हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ शियर फोर्स एट पॉइंट बी 15 किलो न्यूटन। अब देखो हम क्वेश्चन को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए तक। तो कम्प्लीटली हर बार हम हर पॉइंट पे राइट हैंड ही सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसा हमने इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसी हिसाब से। तो अभी देखते हैं कि पॉइंट बी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है आर बी, उसकी वैल्यू कितनी 15। राइट हैंड से अगर चेक करें उसको तो वो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, तो वर्टिकली अपवर्ड राइट हैंड साइड में निगेटिव होता है। सो ये हो गया आपका माइनस। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बी के बाद में देखो ये कोई पॉइंट नहीं है, ये जो 10 किलो न्यूटन वाला है ना, ये कोई पॉइंट नहीं है। पॉइंट कितने रहेंगे, जितने क्वेश्चन में ड्रॉ है उतने ही। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डी पॉइंट।
तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, तो डी तक कितने फोर्सेस आपके पास में अवेलेबल है, डी तक कितने हैं, डी तक चेक करो, इस पॉइंट तक एक ये आर बी है और एक ये 10 है। आर बी तो माइनस है क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड था, ऊपर लिखा था हमने, सो ये था आपका -15 और 10 ये वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, सो +10। सो डी पे फोर्स कितना है, -5 किलो न्यूटन। समझ में आ गया, क्योंकि बी वाला जो आर बी फोर्स था वर्टिकली अपवर्ड है, हमें राइट हैंड साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड है इसलिए उसको माइनस लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका सी, तो सी तक मतलब इस पॉइंट तक, सी तक कितने फोर्सेस है आपके पास में, वही आर बी है और एक ये 10 है, ठीक है, क्योंकि डी के बाद में और कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, तो जितना डी पे है उतना ही सी पे फोर्स रहेगा, इसलिए फिर नो मोर कैलकुलेशन, -5 किलो न्यूटन, जो डी पे है उतना ही सी पे आएगा। नाउ नेक्स्ट, सी के बाद में कौन सा पॉइंट है, फिर से मैं बता दूं आपको, ये कोई पॉइंट नहीं है हमारा, ये हमने यूडीएल को कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में। सी के बाद में डायरेक्ट ए पॉइंट है हमारे पास में, तो पॉइंट ए। अब ए पॉइंट तक कितने फोर्सेस है आपके पास में, तो सी तक कितना कैलकुलेट किया था हमने, सी के आगे देखेंगे हम, सी तक था हमारा -5, ठीक है, -5 और +30, ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया वो, सो +30, तो ये कितना हुआ 25 किलो न्यूटन। तो ए तक कितना आ रहा है, ए तक आ रहा है 25 किलो न्यूटन, और फिर से ए पे कितना है, आर ए जो 25 है और वर्टिकली अपवर्ड है तो -25, तो ए तक कितना है, ये हो गया अप टू राइट हैंड साइड, और ए के लेफ्ट हैंड साइड में फिर बाद में इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो 25 उसके पहले तक, ओके, और फिर से ए पे कितना है, ए पे है -25, तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर शेयर फोर्स डायग्राम हम बनाएंगे, चलो हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे बन रहा है SFD, तो यहाँ पे हमें फोर्सेस पता है भी, हाँ, बी पे कितना था, बी पे था 15 किलो न्यूटन और वर्टिकली अपवर्ड था फोर्स, इसलिए माइनस आया था ना हमारा, देख लो यहाँ पे एक बार वैल्यूज़, एक बार यहाँ पे चेक कर लो वैल्यूज़, बी पे है -15, डी पे है -5, सी पे -5, ए पे 25 और बाद में 0 हो जाएगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो चलो इधर हम ड्रॉ करते हैं उसको। सबसे पहले यहाँ पे -15, माइनस है इसलिए बेस लाइन के हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे कितना 15 किलो न्यूटन, बाद में फिर पॉइंट डी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे था बी, ओके। तो डी पे कितना था, डी पे -5 था, -5 सपोज, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो अभी बी पे -15 ले लिया हमने, फिर बाद में यूडीएल है क्वेश्चन में, यूडीएल का कन्वर्शन एसएफडी में क्या रहेगा, इंक्लाइन लाइन, तो इंक्लाइन लाइन जाना है हमें, ठीक है, और इंक्लाइन लाइन आए हम यहाँ पे -5 पे, तो ये हो गया 5 किलो न्यूटन, माइनस मतलब बेस लाइन के नीचे हो गया। चलो अब सी पे कितना है, सी पे भी -5 ही है, और देखो ऊपर क्वेश्चन में सी और डी के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे फिर बस पॉइंट लोड ही है ना सीधा सीधा, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है 5 किलो न्यूटन माइनस, इसलिए बेस लाइन के नीचे, ये आपकी बेस लाइन है। उसके बाद में सी हो गया हमारा। अब ए पे देखो, ए पे कितना है, ए पे था 25 किलो न्यूटन, ए पे कितना है 25 किलो न्यूटन पॉजिटिव, सपोज यहाँ पे। अब सी टू ए क्वेश्चन में क्या दिया है, यूडीएल दिया है, तो यहाँ पे हम कैसे ट्रैवल करेंगे, इंक्लाइन लाइन से ट्रैवल करेंगे, सो यहाँ पे जाएंगे हम इंक्लाइन लाइन से, ओके, और बाद में फिर ये 0 हो जाएगा इसी पॉइंट पे, और ये वैल्यू कितनी है 25 किलो न्यूटन। हमारा आर ए कितना आया था 25 ही आया था, आर ए 25 है और आर बी 15 किलो न्यूटन था। तो हमारा सी और ए पे शेयर फोर्स कितना आया था 25 किलो न्यूटन पॉजिटिव, इसलिए बस यहाँ पे ये पॉजिटिव ग्राफ है, ओके,
और ये पूरा का पूरा निगेटिव ग्राफ है। गॉट इट। देखो एक ऐसा पॉइंट मिला है जहाँ पे शेयर फोर्स वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नया नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे नई लेबलिंग कर रहा हूँ, पॉइंट ई। सपोज ABCD था, ई पॉइंट दे दिया। तो ई पॉइंट क्या है? इट इज़ अ जीरो शेयर फोर्स पॉइंट। तो जब भी आपको डायग्राम में सडनली जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो गई है, वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो ई पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट हो रहा है। ओके, सो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो, एट पॉइंट ई शेयर फोर्स इक्वल टू 0। ओके, शेयर फोर्स 0 हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये ई पॉइंट कहाँ पे है। तो सपोज आपको क्या सिलेक्ट करना है, कोई जो डिस्टेंस आप लोकेट करना है, तो हमेशा सपोर्टेड पॉइंट से लोकेट करना है। जैसे ई से जो सपोर्टेड पॉइंट वो नियर बाय कौन सा है? ए है। जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट ये सपोर्टेड पॉइंट है, तो नियर बाय तो ए ही है, इसलिए फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया। सपोज कि एक्स इतने डिस्टेंस पे ई पॉइंट लोकेट कर रहा है, तो हमें ये एक्स डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ई वाला डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ई पे आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है। सो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, हमें तो वैसे पता ही है कि शेयर फोर्स पे ई पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। ये शेयर फोर्स डायग्राम है ना, और यहाँ पे ई पे दिख रहा है कि बेस लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब शेयर फोर्स ई पॉइंट पे 0 है, ठीक है। तो इक्वेशन हम लिखेंगे ई पॉइंट तक। अब जैसे नियर बाय हमने इस सपोर्ट से ये डिस्टेंस डिफाइन किया है, एक्स है, या फिर आप इधर से भी डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर इधर से डिफाइन किया है तो बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं इसमें, बी डी सी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन कम करने के लिए हमने क्या किया, जो नियर बाय फ्री एंड है, सपोर्टेड एंड है, यहाँ से हमने डिस्टेंस डिफाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे आप जो शेयर फोर्स है वो यहाँ से कैलकुलेट करो, मतलब अब लेफ्ट हैंड से बस इतने ई पॉइंट तक की बस उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड से सॉल्व करेंगे। जैसे अभी तक कि हम राइट हैंड से सॉल्व करते आ रहे थे, इसको हम लेफ्ट हैंड से सॉल्व करेंगे। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो शेयर फोर्स 0 ही है, सीधा सीधा 0 इक्वल टू, वैसे कैलकुलेट क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो, सपोज वो पॉइंट कहीं तो भी यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज वो पॉइंट ई, तो यहाँ तक शेयर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो और हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ई पॉइंट तक शेयर फोर्स कितने कितने आ रहे हैं, तो ये आर ए आ रहा है, ठीक है। आर ए कितना है? 25, गॉट इट, 25। और वर्टिकली अपवर्ड है। लेफ्ट हैंड में फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, अगर राइट हैंड है तो वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। ये वर्टिकली अपवर्ड, ये तो पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में ई पॉइंट तक जो यूडीएल है वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा शेयर फोर्स में। तो यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी? 10, और यूडीएल की जो लेंथ कितनी है वो कितनी? वो 3 नहीं, बस ई पॉइंट तक। तो हमें तो पता नहीं ना कितनी है, तो हमने एक्स लिया था ये डिस्टेंस, सो सीधा सीधा एक्स, सो 10 इंटू एक्स, समझ में आ गया, यूडीएल इंटू लेंथ। और ये वर्टिकली अपवर्ड था फोर्स, इसलिए पॉजिटिव, जो यूडीएल का पॉइंट लोड बनेगा वो तो नीचे आएगा ना, इसलिए वो माइनस। ओके, गॉट इट। सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू 10x, हेंस x इक्वल टू 25/10, सीधा सीधा 2.5 मीटर। ये हो गया आपका सॉल्व, समझ में आ गया। तो आपने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया कि x इक्वल टू कितना है? 2.5 मीटर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो बेंडिंग मोमेंट नाउ बेंडिंग मोमेंट एट ईच पॉइंट। फिर से हम वैसे ही सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, हम हर बार राइट हैंड से ही सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड तक इस डायरेक्शन में। तो ए पॉइंट तक सभी के सभी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ हमारा एक रूल था, बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम, आई रिपीट, बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड इन कैंटिलीवर बीम एंड एट सपोर्टेड एंड इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज 0। ये कौन सा बीम है हमारा? सिंपली सपोर्टेड है। तो सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा। तो चलो हमारा काम और आसान हो गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे सीधा सीधा बेंडिंग मोमेंट 0 है। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू कितना? 0। तो आपको क्या क्या निकालना है? बस सी पे निकालना है, डी पे निकालना है, और एक जो 0 हो गया शेयर फोर्स वहाँ पे निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये भी रूल है,
एट शेयर फोर्स इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वहाँ पे, तो ई पे भी निकालेंगे। तो बी के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी के बाद में हमारा पॉइंट है डी। तो मोमेंट एट डी इक्वल टू कौन सा, ये पॉइंट। चलो डी पे निकालते हैं। एफबीडी हमने इधर ड्रॉ की थी, तो वो डायग्राम मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो डी तक जितने फोर्सेस है राइट हैंड से चेक करो और उतने घुमाओ। तो एक आरबी घूमेगा डी तक 2 मीटर से, बराबर है, आरबी इंटू 2, और एक ये 10 घूमेगा 1 से। सो आरबी इंटू 2 एंड 10 इंटू 1। जो डायरेक्शन का जो साइन कन्वेंशन है वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो डी पॉइंट तक, क्वेश्चन में देखो ये पॉइंट डी है और यहाँ पे आपका आर बी है। तो आर बी घूमेगा 2 से, आर बी कितना है आपका 15, कितने से घूम रहा है 2 मीटर से। कैसे घूमेगा, वर्टिकली अपवर्ड है, डी पे घुमाना है। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही चाहिए। फिर से चेक कर लो, ऐसा मूवमेंट घूम रहा है ना, हम राइट हैंड साइड ही चेक कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस केस में पॉजिटिव होता है, तो ये रहेगा पॉजिटिव आपका। उसके बाद में फिर से डी तक आर बी घुमा दिया हमने। एक यहाँ पे जो 10 था, यूडीएल का जो पॉइंट लोड बना था ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट लोड बना था 5 इंटू 2 का मतलब 10, और डिस्टेंस था 1 मीटर। तो ये 10 घूमेगा 1 से। ये कैसा घूम रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, इसलिए ये रहेगा माइनस। समझ में आ गया। इसलिए 15 इंटू 2 30 माइनस 10 दैट इज 20 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसलिए किलो न्यूटन मीटर। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट एट डी। चलो नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है हमें। सी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। चलो सी पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट पे एक फिर से आर बी घूमेगा, एक ये 10 घूमेगा, बस 2 ही फोर्सेस है हमारे पास में। तो आर बी घुमाओ सबसे पहले, आर बी है 15। अब डिस्टेंस चेक करो, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, ये 2 और ये 2, 4 है ना, 15 इंटू 4। आर बी कैसा घूमेगा, सी पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही चाहिए हमें, ठीक है। सो प्लस नेक्स्ट यूडीएल का जो पॉइंट लोड है 10 वाला, कौन सा, ये वाला है ना, 5 इंटू 2 वाला जो 10 वाला फोर्स है, वो सी पे घुमाओ। देखो अभी ये पॉइंट लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये तो डिस्टेंस 1 है, हमें पता है, हमें सी पे घुमाना है। तो ये 1 और ये बचा हुआ 2, डिस्टेंस कितना हुआ 3 हो गया। सो 10 इंटू 3 हो जाएगा ये। और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, इसलिए सी पे कैसा घूमेगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, हमें तो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, इसलिए ये माइनस। तो ये कितना हुआ अभी, 15 इंटू 4 60 माइनस 10 इंटू 3 30। तो ये हो गया आपका 30 किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट, क्लियर हो गया सी पे। चलो ए पॉइंट पे तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे ये सपोर्टेड पॉइंट है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट 0 है। अब हम निकालेंगे जो नया पॉइंट था ना आपका ई पॉइंट, ये वाला देखो यहाँ पे, ये जो ई पॉइंट है ये क्या है, 0 शेयर फोर्स पॉइंट है। ये पॉइंट पे शेयर फोर्स वैल्यू 0 हो गई थी। जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो जाएगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा, ये रूल है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालेंगे हम। सो बेंडिंग मोमेंट एट ई निकालना है हमें। तो डिस्टेंस हमें पता है, देखो यहाँ पे 2.5 है, मतलब ये भी डिस्टेंस पता होगा। तो ए टू सी कितना है, 3 है, ये 2.5 है, तो ई टू सी कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 0.5 हो गया ना, कंप्लीट 3 मीटर, बराबर है। पॉइंट ए टू सी 3 मीटर है, ए टू ई हो गया 2.5, इसलिए फिर ई टू सी कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। ओके 0.5 मीटर ये डिस्टेंस। चलो फिर से ई पे अभी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो। देखो जैसे कैलकुलेशन बहुत इजी पार्ट है। आप फिर से बी वाला मतलब आर बी फोर्स घुमाओ ई पे, देन यूडीएल घुमाओ 10 वाला यहाँ पे, बाद में इतना यूडीएल पार्ट है वो घुमाओ, या फिर सीधा सीधा आप इधर से भी सॉल्व किया कि जैसे अगर हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, मतलब क्या, ये वाला पार्ट मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे सपोर्टेड ए फोर्स है
और इतना यूडीएल है, तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एज यूजुअल हम आर एच मतलब राइट हैंड साइड ही सॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लास्ट पॉइंट पे बी पॉइंट पे आर बी फोर्स है 15 वाला, सो 15 इंटू ई पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है चेक करो। इस पॉइंट से ई तक डिस्टेंस कितना है, ये है आपका 2 + 2 4 और यहाँ पे 0.5, सो 4.5 हो जाएगा 4.5। ओके, देन 10 इंटू, अब ये था एक यूडीएल, ये 10 यूडीएल का हमने कन्वर्शन किया था पॉइंट लोड में, सो ये 10 कहाँ पे घुमाना है, ई पे घुमाना है। यहाँ पे सपोज ये डिस्टेंस पकड़ लो 0.5 है। ठीक है, तो ये 1 + 2 ये 3 हो गया, 3 + 0.5 3.5 और माइनस माइनस ही रहेगा क्योंकि पॉइंट लोड वर्टिकली डाउनवर्ड है, ई पे घुमाएंगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए माइनस। ठीक है, खत्म हो गया क्या, नहीं, आप बेंडिंग मोमेंट ई पे निकाल रहे हो, ई पे निकाल रहे हो तो आपको ये इतना यूडीएल भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, यूडीएल है इसलिए, और यूडीएल वर्टिकली एक्ट होगा इसलिए माइनस पहले लिख दे रहा हूँ, या फिर लगे तो इस माइनस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, इतना यूडीएल हम कंसिडर करेंगे, कितना E2C, ये यूडीएल कितना है, इंटेंसिटी 10, इसका डिस्टेंस कितना है, अभी हमें तो इतना ही यूडीएल कंसिडर करना है, तो इंटेंसिटी 10 और डिस्टेंस कितना है 0.5, बराबर है। तो ये हो गया यूडीएल का पॉइंट लोड, यूडीएल इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्योंकि हमें तो E2C का ही काम था ना, इसलिए हमने उतनी ही लेंथ ली। ठीक है, यहाँ ऐड कहाँ पे करेगा वो, अगर हमने इतना यूडीएल लिया तो ऐड कहाँ पे करेगा वो, सेंटर पे, तो 0.5/2 इतने आधे डिस्टेंस पे ऐड करेगा, इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा फिर से इसका आधा डिस्टेंस। ये क्या हुआ, ये है आपका लोड और ये है डिस्टेंस, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे और ये वैल्यू आपकी आनी चाहिए 31.25 किलो न्यूटन मीटर। ओके, सो आपने हर एक पॉइंट पे कैलकुलेशन कर लिया है, ए पॉइंट पे तो 0 ही है। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ये बेस लाइन, यहाँ पे हम बना रहे PMD, ये आपका ए पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, सॉरी हाँ ये ई पॉइंट है, और ये था आपका सी पॉइंट, यहाँ पे है डी पॉइंट और यहाँ पे है बी पॉइंट। ओके, चलो बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है। ठीक है, डी पॉइंट पे कितना है 20 किलो न्यूटन मीटर, 20 है पॉजिटिव, चलो मैं यहाँ पे आ गया। ऊपर ग्राफ देखते जाओ आप, शेयर फोर्स में B2D ग्राफ कैसा इंक्लाइन लाइन है, तो यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे कर्व आएगा, तो यहाँ पे एक स्लाइटली आपको ऐसा कर्व ड्रॉ करना है, और वैल्यू कितनी है 20 किलो न्यूटन मीटर। सी पे वैल्यू कितनी है, सी पे 30, तो 20 से ज़्यादा ये थोड़ा सा, इसलिए ऊपर थोड़ा सा शो कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्राफ कैसा है, शेयर फोर्स में D2C कैसा है, D2C एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन को इंक्लाइन लाइन में कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री ज़्यादा चलना है हमें। यहाँ पे इंक्लाइन था तो यहाँ पे कर्व कर दिया, यहाँ पे स्ट्रेट था तो यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया, तो ये वैल्यू है हमारी 30 किलो न्यूटन मीटर। चलो ई पे कितनी है वैल्यू, ई पे वैल्यू है 31.25, 30 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैंने सपोज यहाँ पे शो कर दिया। अब फिर से शेयर, हर बार आपको शेयर फोर्स डायग्राम देखनी है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। तो C2E क्या है, ग्राफ आपका इंक्लाइन लाइन है। ठीक है, इंक्लाइन लाइन है यहाँ पे, इसलिए फिर एक कर्व्ड लाइन आएगी स्लाइटली। ठीक है, स्लाइड कर्व दिखाना है, ज़्यादा नहीं दिखाना है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 31.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बाद में ए पी कितना है 0 है, यहीं पे आना है हमें फिर से। अब यहाँ पे कैसे आएंगे, फिर से ऊपर देखो C2A क्या ग्राफ है आपका, इंक्लाइंड लाइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्व्ड आएगा, तो यहाँ पे ये कर्व आपको 0 करना है बस लाइक दैट, और ये स्मूथ ही होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका पॉजिटिव रहेगा,
पूरा बेंडिंग मोमेंट ग्राफ आपका पॉजिटिव है। हर एक पॉइंट पे आपको शो करना है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है। जस्ट लाइक बी पे 0 थी, डी पे 20 है, सी पे 30 है, ई पे कितनी है 31.25 है, और ए पे फिर से 0 है। सो दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, गॉट इट।